हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज अमीन की कोर्स का 15वां दिन है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक डिसमिल में कितना धूल होता है और एक धूल में कितना डिसमिल होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, डिसमिल जो है इंटरनेशनल माप है। डिसमिल हो गया, एकड़ हो गया और हेक्टेयर हो गया, ये सब इंटरनेशनल माप है और इसका मान कहीं भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। ठीक है, एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है और अगर हम लोग वर्ग फीट में देखें तो होता है 435.6। क्या होता है? वर्ग फीट। और वहीं पे अगर मीटर में देखें, वर्ग मीटर में, तो वह होता है 40.48 वर्ग मीटर। और अगर गज में देखें तो 48.40 वर्ग गज। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप लोग, एक डिसमिल का मान वो हर जगह सेम होता है, ये कहीं भी नहीं बदलता है। लेकिन धूल कट्ठा बिगहा जो है यह हर जगह बदलता रहता है। कहीं का छोटा होता है तो कहीं का बड़ा होता है, क्योंकि धूल कट्ठा बिगहा जो है वह लग्गी पर निर्भर है और लग्गी कहीं का बड़ा है तो कहीं का छोटा है। जहां का लग्गी बड़ा होता है वहां पे धूल कट्ठा बिगहा बड़ा होता है और जहां पे लग्गी का मान छोटा होता है वहां पे धूल कट्ठा बिगहा छोटा होता है। जब सर्वे के समय लग्गी का उपयोग किया गया था तो उस समय हर जगह पे अपने अपने हिसाब से लग्गी का उपयोग हुआ था। ठीक है, इसलिए कहीं का लग्गी बड़ा है तो कहीं का लग्गी छोटा है। तो पूरे हिंदुस्तान में 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक लग्गी चलता है। समझे? पूरे हिंदुस्तान में 4 हाथ से लेकर 13 हाथ तक लग्गी चलता है। ठीक है, तो यह जो लग्गी है, लग्गी का मान कम ज्यादा होता रहता है और धूल बड़ा या छोटा होता रहता है। ये जो धूल कट्ठा बिगहा है वह बिल्कुल गिरगिट की तरह है, अपना रंग बदलता रहता है, कहीं कुछ और कहीं कुछ और। ठीक है, लेकिन ये जो है डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर, यह इंटरनेशनल माप है। यह जो है डिसमिल, एकड़, हेक्टेयर, यह इंटरनेशनल माप है। यह हर जगह आपको सेम मिलेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी, तो आपको हर जगह एक डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी ही मिलेगा। अगर 435.6 वर्ग फीट है तो आपको हर जगह 435.6 वर्ग फीट एक डिसमिल में मिलेगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप लोग 40.48 वर्ग मीटर, तो यह हर जगह होता है एक डिसमिल में। ठीक है, एक डिसमिल में अगर वर्ग गज में देखा जाए तो 48.4 वर्ग गज हर जगह होता है, लेकिन धूल कट्ठा बिगहा में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आइए, ये जो आप लोग देख रहे हैं यह है 4 हाथ की लग्गी से। ठीक है, यह जो जमीन है जहां पे है वहां पे 4 हाथ की लग्गी चलती है। ठीक है, और एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा, जमीन एक धूल होता है। एक लग्गी लंबा और एक लग्गी चौड़ा, एक धूल बराबर
एक लगी और गुना एक लगी। ठीक है, ये जो है एक धूल बराबर एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा होता है। अगर हम कहें धूल बराबर तो लगी गुने लगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग यह तो जानते हैं कि एक डिसिमिल का मान इतना है, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि धूल का मान कितना है। अगर हम लोग धूल का मान जान लें कि एक धूल में कितना होता है, वर्ग फीट, वर्ग कड़ी, वर्ग मीटर, वर्ग गज, तब हम आसानी से यह पता कर सकते हैं कि एक डिसिमिल में कितना धूल होगा। तो आइए पता कर लेते हैं पहले कि एक धूल में कितना वर्ग कड़ी होता है या फिर कितना वर्ग फीट होता है। तो आइए आज हम लोग वर्ग फीट देख लेते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे 4 हाथ का लगी चलता है वहां पे एक धूल में कितना वर्ग फीट होता है। तो हम लोग जानते हैं एक धूल बराबर एक लगी का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, एक धूल बराबर एक लगी का होल स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है एक धूल बराबर लगी गुना लगी, बिल्कुल यही चीज ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, यह भी एक लगी गुना एक लगी लिखा हुआ है, लेकिन इसको इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, एक लगी का होल स्क्वायर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक धूल बराबर, यहां पे हम लोग देख रहे हैं एक लगी का होल स्क्वायर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक लगी की जगह पर 4 हाथ, क्योंकि ये जो लगी है लगी 4 हाथ का है, इसलिए यहां पे हम लिख सकते हैं ना कि 4 हाथ, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, यह भी एक ही धूल लिखा हुआ है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। अगर फीट में पता करना है तो एक धूल बराबर 4। ठीक है, 4, ये क्या हो गया 4 हाथ। लेकिन यह जो हाथ है इसको हम लोग क्या करते हैं कि फीट में बदल देते हैं। ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा, यह एक हाथ है ये, और एक हाथ में 1.5 फीट होता है। और मैंने आप लोगों को हाथ को फीट में, फीट को हाथ में, कड़ी को हाथ में, कड़ी को गज में, गज को कड़ी में, इन सब चीजों को बदलना सिखा दिया है। ठीक है, जब आप पीछे का वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को इन सब चीज के बारे में आसानी से सीख मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पीछे का वीडियो देखते हैं तो उसमें आसानी से सिखाया गया है कि कड़ी को फीट में कैसे बदले, फीट को कड़ी में कैसे बदले, मतलब सभी यूनिट को अदर यूनिट में कैसे बदले, बारीकी से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि वह जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गुना का चिन्ह देते हैं, और यह जो हाथ है एक हाथ में होता है 1.5 फुट, तो हाथ के जगह पर हम 1.5 फुट लिख देते हैं, 1.5 फीट। और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा और बढ़ जाते हैं। एक धूल बराबर, जब 4 को 1.5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना 6, और फीट है तो फीट और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए जब 6 फीट का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब 6 फीट और गुना 6 फीट, इसको 2 बार गुना करना है। और जब इसको 2 बार गुना करेंगे तो एक धूल में हो जाएगा 6 गुने 6, मतलब 36। और जब फीट को फीट से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा वर्ग फीट। अगर इन चीजों को आपने नहीं समझा तो आइए यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 6 फीट
गुना 6 फीट, 6 फीट। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है 6 फीट का होल स्क्वायर, वो अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया है जाए 6 फीट गुने 6 फीट, तो बस एक ही चीज है दोनों। ठीक है, चलिए, और जब इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 36 वर्ग फीट। अब देख लीजिए, हम लोगों को पता है यहाँ पे कि 1 डिसिमिल में 435.6 वर्ग फीट होता है। ठीक है, आइए लिख देते हैं, 1 डिसिमिल बराबर 435.6 वर्ग फीट। अब हमें यह पता करना है कि 1 डिसिमिल में कितना धूल होता है। आइए देख लेते हैं, 1 डिसिमिल बराबर 435.6 और इसको भाग कर देना है, ये जो 36 देख रहे हैं आप, 36 से 36, और ये क्या हो जाएगा, धूल। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। 1 डिसिमिल बराबर 435.6 ये वाला 36, ठीक है, ये वाला 36 है, और ये 435.6 क्या है, 1 डिसिमिल का मान वर्ग फीट में। ठीक है, अब आइए इसको भाग कर देते हैं। जब इसको भाग किए तो यह हो गया 12.1 धूल। ठीक है, मतलब 12 धूल से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, चलिए, अब अगर यह पता करना हो कि 10 डिसिमिल में कितना धूल जमीन होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सीधा ये जो देख रहे हैं 12.1, ये 12.1 गुना 10, ये क्या हो जाएगा, 10 डिसिमिल में 10 डिसिमिल बराबर, जब 12.1 को 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 121 धूल। ठीक है, यह हो जाएगा 121 धूल। और जब इसको कट्ठा में बदलना है तो सीधे यहाँ पे 20 से भाग कर देंगे, और जब 20 से भाग किए तो यह हो गया 6.05 कट्ठा। अगर इसको बीघा बनाना है तो फिर यहाँ पे 20 से भाग कर देंगे, या फिर धूल में ही 400 से भाग कर देंगे तो वह बीघा बन जाएगा। चलिए, इतना तो हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन इसमें एक चीज और सीखना है। क्या सीखना है, एक धूल में कितना डिसिमिल होता है, एक धूल में कितना डिसिमिल होता है। अब देख लीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक धूल में होता है 36 वर्ग फीट, और 1 डिसिमिल में होता है 435.6 वर्ग फीट। तो हमने जो यहाँ पे किया, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला सिस्टम लगाया कि 1 डिसिमिल बराबर 435.6 बटा 36 धूल। तो हमें इसी का उल्टा कर देना है। अब यहाँ लिखेंगे 1 धूल बराबर कितना, 36 और बटा 435.6। ठीक है, अब यह क्या हो जाएगा, देख लीजिए, 36 भागा 435.6, तो यह हो जाएगा 0.0826 0.0826 डिसिमिल। ठीक है, अगर 10 धूल का मान पता करना है तो बस 10 से इसको गुना कर देंगे, अपने आप पता लग जाएगा। अगर इसको एकड़ बनाना है तो इसी अंक को सीधे 100 से भाग कर देंगे। अगर इसको हेक्टेयर बनाना है तो सीधे
250 से भाग कर देंगे। ठीक है, यही चीज को 250 से एक ट्रे बनाने के लिए और एक बनाने के लिए 100 से। ठीक है, चलिए हमें लगता है कि आप लोग अब आसानी से एक डिसमिल में कितना कट्ठा, कितना धूल, कितना बीघा होता है, या फिर एक धूल में, एक कट्ठा में, एक बीघा में कितना एकड़, कितना हेक्टेयर, कितना डिसमिल होता है, इन चीजों को आसानी से निकाल लेंगे। हमें लगता है कि इन चीजों को आप आसानी से अब सीख लिए हैं। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।